नाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स जेएनएम संविदा भर्ती 2023 के लिए जो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता हेतु जांच हेतु जो शेड्यूल जारी किया है वो देखिए इसके अंदर। तो बोर्ड द्वारा जेएनएम भर्ती 2023 में विज्ञापित 2338 पदों के हेतु परीक्षा का आयोजन 3/2/2024 को किया जा चुका है और इसमें 2 गुना अभ्यर्थी यानी 200% कुल 4797 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया था। तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा और उस दस्तावेज सत्यापन के पश्चात में अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फोरम 19/7/2024 से और 25/7/2024 तक खोला जाएगा। तो इसमें जो पोर्टल खोलने की जो डेट है 19/7/2024 से और 25/7/2024 तक खोला जाएगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं और अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो देखिए, दिनांक 19/7/2024 से और 25/7/2024 तक आप जो विस्तृत आवेदन पत्र है, जांच पत्र है, वो भर करके और जो दस्तावेज जो मांगे गए हैं उन दस्तावेजों के साथ में शुल्क जमा करवा सकते हैं आप 25/7/2024 तक। तो जो लिंक है इसका उक्त दिनांक तक sso.rajasthan.government.in पर जाएंगे आप और वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल और उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट और फिर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2000 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें और निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। तो यानी आपको SSO ID पर जाना है और वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, फिर माई रिक्रूटमेंट पर जाना है, फिर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जा कर के जो संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 का जो लिंक है उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ऑनलाइन उसको भरना है फॉर्म को कंप्लीट और फिर उसमें 100 रुपये शुल्क जमा करवाने हैं। तो देखिए, इसमें ई-मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती थी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार स्वयं ज़रूर जांच कर लें इसकी। तो जो मूल दस्तावेज कौन कौन से अपलोड होंगे वो देखिए, अंक पत्र जो अंक तालिका है सेकेंडरी की, प्रमाण पत्र उपाधि की या सेकेंडरी की, अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेकेंडरी, अंक तालिका और प्रमाण पत्र सीनियर सेकेंडरी, फिर अंक तालिका स्नातक या BA BCom BSc BE BTech सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका कम से अपलोड की जानी है। यानी जैसे उसने BA कर रखी है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों की क्रम से अंक तालिकाएँ अपलोड की जानी है। फिर प्रमाण पत्र या उसकी जो डिग्री है स्नातक BA BCom जिसकी भी है उसकी डिग्री भी अपलोड करनी है। फिर अंक पत्र यानी अंक तालिका आदि स्नातक MA MCom MSc MTech सभी वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। यानी MA प्रवेश और MA फाइनल इस प्रकार क्रम से। फिर उसकी डिग्री या प्रमाण पत्र जो भी है उपाधि है आदि स्नातक यानी MA MCom MSc इनकी। फिर अंक पत्र डिग्री डिप्लोमा यानी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपके पास में उसकी अंक तालिका आपको GNM कोर्स और इविलियंट क्वालिफिकेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ अपलोड की जानी है। फिर उसकी जो डिग्री है GNM जो भी आपने डिप्लोमा किया है उसकी डिग्री या उपाधि है वो आपको इस पर अपलोड करनी है। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग RNC का, वो आपको अपलोड करना है। मूल निवास अपलोड करना है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, विशेष मूल प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांग श्रेणी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी तो खेल प्रमाण पत्र, विधवा तो मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता जो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री संतान संबंधी
शपथ पत्र, भूतपूर्व सैन्य हेतु पीपीओ डायरी, एनओसी, राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो सत्यापित होने चाहिए। फिर शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प और नोटरी से शपथ पत्र सत्यापित होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। फिर हस्तलिपि वे बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में जो उपलब्ध प्रारूप के रूप में स्वयं प्रमाणित वो होना चाहिए, वो अपलोड होगा। फिर शपथ पत्र, उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच और अपलोड करवाए जाने फर्जी कूट रचित के संबंध में जो दस्तावेज आवश्यक कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प नोटरी से वो सत्यापित होना चाहिए। तो ऑनलाइन इसमें देखिए, पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी भी दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जा सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के ईमेल, मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अतः स्वयं के पंजीकृत ईमेल, मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहें और एसएसओ पोर्टल पर जो आवेदन फॉर्म है वो देखते रहें। तो आवेदन भरने से पहले जो विभाग की वेबसाइट है www.rsmssp.rajasthan.government.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र बने तो आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश, तो इसका अध्ययन आपको करना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो ऑनलाइन अपलोड समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है। अगला बिंदु है इसमें दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। तो इसकी जांच के लिए हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपको अपलोड करना है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए, यानी आपने आवेदन में जो फ़ोटो लगाई है और जो दस्तावेज सत्यापन में जो फ़ोटो लगाई है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय, तृतीय ऐसे स्कैन उसको करना है कि एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का एक ही दस्तावेज क्रम में। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। अब अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 50 KB से अधिकतम 2 MB कलर साइज में फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से स्कैन करना है। यानी इसकी एक ही पीडीएफ बनेगी, अलग अलग पीडीएफ का आपको नहीं बनानी है इसके अंदर। तो एक ही पीडीएफ में आप जो ऊपर ये क्रम संख्या दे रखी है कि पहले अंक तालिका, फिर जैसे 10वीं की अंक तालिका, फिर 10वीं का प्रमाण पत्र, फिर 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का प्रमाण पत्र, फिर बीए की अंक तालिका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, फिर बीए की जो डिग्री है प्रमाण पत्र है वो, फिर एमए की अंक तालिका, प्रीवियस। इस प्रकार से आपको जो दस्तावेज को स्कैन करना है और कम से कम 500 KB में होनी चाहिए, अधिकतम 2 MB की साइज में वो पीडीएफ होनी चाहिए। रंगीन स्कैनर, जो रंगीन पीडीएफ का आपको उपयोग करना है, इसमें ब्लैक एंड वाइट या ब्लू लगाए गए मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े या वाटर का अस्पष्ट दस्तावेज पीडीएफ में मान्य नहीं किए जाएंगे। तो साथियों, ये थे इसमें निर्देश कि आपको पीडीएफ बना करके ऑनलाइन ही इसमें अपलोड करने हैं। तो ये अभी की अपडेट है कि इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहली बार ऑनलाइन जो पात्रता जांच है दस्तावेज ऑनलाइन किए जा रहे हैं। नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 के। तो जो ऑनलाइन करने की दस्तावेज ऑनलाइन करने की जो डेट है 19/7/2024 से और 25/7/2024 तक आप विभाग की वेबसाइट पर राजस्थान SSO ID पर जाकर के
अपने SSO लॉगिन करके वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल माई रिक्रूटमेंट पर जा कर के आप दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो भी दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, किस प्रकार करने हैं, कौन कौन से करने हैं, इसकी जानकारी दी। तो आप इसमें इस प्रकार से दस्तावेज़ सत्यापन करा सकते हैं।